1977 में जियाउर रहमान जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने तो उनकी पत्नी खालिदा जिया के पास फर्स्ट लेडी के अलावा दूसरा कोई स्टेटस नहीं था। लेकिन 1981 में जियाउर रहमान की हत्या कर दी जाती है। तब खालिदा ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की कमान संभाली और तानाशाह हुसैन मोहम्मद एरशाद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 1983 से 1990 तक उन्हें 7 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो झुकी नहीं। उनका दृढ़ संकल्प देखकर उन्हें बांग्लादेश की आयरन लेडी कहा जाने लगा। खालिदा ने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, चुनावों का बहिष्कार किया और लोगों को एकजुट किया। क्या आप जानते हैं कि उनकी ये जिद कैसे बांग्लादेश को बदल देती है? वो 1991 में भारी बहुमत के साथ पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मुस्लिम दुनिया में वह दूसरी ऐसी महिला थी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद ढाका के एवर केयर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका भारत से क्या कनेक्शन था? खालिदा जिया का जन्म 1945 में हुआ था, लेकिन वह जगह थी भारत। जी हां, जलपाईगुड़ी में, जो उस वक्त ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और अविभाजित दिजनापुर के बाद उनका परिवार दिजनापुर चला गया, जो अब बांग्लादेश में है। बचपन में उन्हें घर पर पुतुल कहकर पुकारा जाता था, जिसका मतलब है गुड़िया। लेकिन ये गुड़िया आगे चलकर स्टील जैसी मजबूत निकली। उन्होंने दिनाजपुर मिशनरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। फिर 1960 में दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल गईं। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई जियाउर रहमान, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। खालिदा एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें राजनीति की ओर ढकेल दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक घरेलू महिला कैसे देश की लीडर बन जाती है? खालिदा जिया ने 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला, 1991 से 1996 तक, फरवरी 1996 में कुछ हफ्तों का छोटा कार्यकाल और 2001 से 2006 तक। उनकी सरकार में बड़े बदलाव आए। उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट शुरू किया। 1991 में बैंक कंपनी एक्ट, 1993 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्ट बनाया और प्राइवेटाइजेशन बोर्ड की स्थापना की। इन सुधारों ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, शिक्षा को सबके लिए आसान बनाया, स्कूलों की पहुंच बढ़ाई गई ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया, जो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करता था। 2001 में वो दोबारा चुनी गई, तब भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म करने का वादा किया। लेकिन राजनीति में दुश्मनी भी थी। उनकी शेख हसीना की अवामी लीग से हमेशा टक्कर रही। 1999 में उन्होंने विपक्षी गठबंधन बनाया और आंदोलन चलाया। अब बात उनके भारत के कनेक्शन की। खालिदा का जन्म भारत में हुआ तो स्वाभाविक रूप से उनका रिश्ता गहरा था, लेकिन राजनीति में यह रिश्ता जटिल रहा। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने भारत को ट्रांजिट राइट्स देने से मना कर दिया। कहा कि यह बांग्लादेश की संप्रभुता पर असर डालेगा। वो भारत पर हस्तक्षेप का आरोप लगाती थीं। खासकर शेख हसीना की तुलना में उनकी पॉलिसी एंटी इंडियन मानी जाती थी। लेकिन बदलाव भी आया। 2012 के बाद उन्होंने दिल्ली विजिट की और तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह से मिली। प्रधानमंत्री रहते वो 2 बार भारत आई, 1992 में और 2006 में। 2006 में पद छोड़ने से पहले की विजिट में रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की। बाद के सालों में खालिदा को स्वास्थ्य समस्याएं आईं। 2024 में ग्राफ्ट केस से बरी हुई। 2025 में लंदन में इलाज कराया, लेकिन बीमारी से लड़ते हुए वो चली गईं। उनकी विरासत क्या है? वे बांग्लादेश में लोकतंत्र की प्रतीक बनी, महिलाओं के लिए प्रेरणा। युवा पीढ़ी उन्हें रेसिस्टेंस का सिंबल मानती है। तो ये थे खालिदा जिया से जुड़े कुछ फैक्ट्स, जिन्हें हम इंटरनेट और खबरों से चुनकर आपके सामने लाए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।